क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे जो दक्षिण अफ्रीका था वहाँ पर जो गोरे लोग थे वो शासन कर रहे थे अपना, और उन्होंने जो अश्वेत लोग थे जिनका कलर डार्क था उनको बहुत वो नीचा समझते थे अपने से, और उनको कोई भी राइट्स नहीं दे रखे थे। इसके खिलाफ नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने संघर्ष शुरू किया और इसके लिए उनको जेल में बंद कर दिया गया। जब उन्हें उनके साथियों को जेल में बंद कर दिया गया उसके बाद उन लोगों ने जब लोगों को लगा कि उनके खिलाफ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, तो 1950 से जो अश्वेत लोग थे उन्होंने और भारतीय मूल के लोग जो अफ्रीका में रह रहे थे उन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष शुरू किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें की, और उन्होंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो है वो बनाई। और उसके बाद फिर बहुत सारे जो ऐसे पढ़े लिखे लोग थे जो मतलब जो इंग्लैंड से भी थे, उन्हें भी लगा कि ये गलत है किसी को उसके रंग के लिए केवल उसको ख़राब महसूस कराना या उसको अपने से नीचा समझना। तो उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और इस तरीके से जो दक्षिण अफ्रीका था वो एक नए संविधान की ओर चला। इसमें देखिए दो नीचे बातें लिखी हुई हैं। इसमें एक नई बात लिखी है कि जो नेल्सन मंडेला है उनकी जो वो है आत्मकथा, उसका नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आप कभी बहुत अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। एक नए संविधान की ओर जब ये दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने जो और लोगों ने जब नेल्सन मंडेला को बंद कर लिया गया, उसके खिलाफ संघर्ष शुरू किया, जब विरोध बढ़ता गया तब फाइनली 28 साल तक जेल में बंद रहे नेल्सन मंडेला। पेज नंबर 46 पे पढ़िए। और 26 अप्रैल 1994 को उनको जो है फाइनली रिहा कर दिया गया, जेल से मुक्ति मिली। और तब जो नेल्सन मंडेला थे इतने साल तक बंद रहने के बाद भी उन्होंने अपना लोकतंत्र में विश्वास कायम रखा। उन्होंने 28 साल तक बिना किसी जुर्म के बंद रहे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो नया संविधान बनना चाहिए उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, लोकतंत्र की भावनाएं होनी चाहिए। फिर जब वो बाहर आए जेल से तो वो दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। उनका एक और कोट दे रखा है इसमें, इसका मतलब है कि ये जो ऐतिहासिक रूप से जो एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं वो दोनों व्यवस्था वाले लोग लोकतंत्र अपनाएं, एक दूसरे के लिए भलाई सोचें। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका आधार होगा। जो नया लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का उदय हुआ उसमें जो लोग थे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत जुल्म किए थे, तो जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने कहा कि जो अश्वेत लोग हैं वो गोरे लोगों के जुल्मों को भूल जाएं, और अब जो भी हम अपना संविधान बनाएंगे वो सबके लिए समान होगा। उसमें स्त्री पुरुष, सारे धर्मों के, सारे जातियों के, सारे रंगों के, कैसे भी दिखने वाले लोग, सबके लिए एक सी अधिकार दिए जाएंगे। फिर जो लगभग 2 वर्ष तक चर्चा और बहस हुई, फिर जो संविधान बनाया गया वो दुनिया का सबसे अच्छे संविधानों में से एक है। उसमें बहुत बड़े व्यापक अधिकार दिए गए लोगों को, इतने अधिकार दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए गए हैं। फिर ये भी किया गया कि जो व्यक्ति है उसे हर मामले में कोई भी समस्या आएगी समाधान की कोशिश की जाएगी। इस बात पर भी सहमति बनी कि अब कुछ भी समस्या हो उसमें जो भी समाधान होगा उसमें सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीका में संविधान की जो प्रस्तावना है, वो जो प्रीम्बल है, वो अभी आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पेज नंबर 54 पर है। उसमें भी यही लिखा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दुनिया भर के जो लोकतांत्रिक देश हैं वो प्रेरणा लेते हैं। भारत के संविधान में भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अभी हाल तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, अब उसे लोग लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखने लगे। ये सब कैसे संभव हुआ, कैसे दक्षिण अफ्रीका ने जो है अपना मतलब कहाँ वो एक अलोकतांत्रिक देश था, उसमें लोगों के पास राइट्स नहीं थे, कहाँ वो एक लोकतांत्रिक कंट्री बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, ये सब कैसे हुआ। फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कौन कौन से राइट्स मिले हैं लोगों को, और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ क्या हैं, उसमें लोगों को कौन कौन से राइट्स मिले, ये सब आगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे।